हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ड डेफिनेशन। पिछली वीडियो में यानी पार्ट एडवर्क पार्ट 5 में हमने किया इसका हैबिटेट एंड रेंज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे इसकी इकोलॉजी और बिहेवियर यानी इसके पारिस्थितिकी और व्यवहार के बारे में। एडवर्क कैद में 23 साल तक जीवित रहते हैं। इसकी तीव्र श्रवण शक्ति इसे शिकारियों से सावधान करती है। शेर, तेंदुआ, चीता, अफ्रीकी जंगली कुत्ते, लकड़बग्गा और अजगर कुछ मनुष्य मांस के लिए भी एडवर्क का शिकार करते हैं। एडवर्क तेजी से खुदाई कर सकते हैं या दुश्मनों से बचने के लिए जिगजैग फैशन में दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर बाकी सब विफल हो जाता है तो वे अपने पंजे, पूंछ और कंधों से हमला करेंगे। कभी कभी अपने चारों पैरों से वार करने के अलावा अपनी पीठ पर बिना हिले डुले पड़े रहेंगे। वे किसी हमलावर के असुरक्षित क्षेत्रों को पर्याप्त क्षति पहुंचाने में सक्षम हैं। वे बचने के लिए यथासंभव खुदाई भी करेंगे। कभी कभी दबाने पर एडवर्क बहुत तेजी से खुदाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी फीडिंग यानी खाने की। एडवर्क रात्रिचर है और एक एकांत प्राणी है जो लगभग विशेष रूप से चींटियों और दीमकों का भोजन करता है। एडवर्क द्वारा खाया जाने वाला एकमात्र फल ककड़ी है। वास्तव में ककड़ी और एडवर्क के बीच एक सहजीवी संबंध है, क्योंकि वे भूमिगत फल खाते हैं, फिर बीज को अपने बिलों के पास मल देते हैं, जो क्षेत्रों को ढीली मिट्टी और उपजाऊ प्रकृति के कारण तेजी से बढ़ते हैं। एडवर्क की रात में बिताया गया समय बीज की उर्वरता में मदद करता है और फल एडवर्क के लिए आवश्यक नमी प्रदान करता है। वे अफ्रीकी ड्राइवर चींटी और लाल चींटियों को खाने से बचते हैं। उनकी सख्त आहार आवश्यकताओं के कारण उन्हें जीवित रहने के लिए एक बड़ी श्रृंखला की आवश्यकता होती है। एक एडवर्क देर दोपहर में या सूर्यास्त के तुरंत बाद अपने बिल से निकलता है और 10 से 30 किलोमीटर तक फैली एक बड़ी घरेलू सीमा पर भोजन करता है। भोजन की तलाश करते समय एडवर्क अपनी नाक जमीन पर और कान आगे की ओर रखेगा, जो इंगित करता है कि भोजन की खोज में गंध और श्रवण दोनों शामिल हैं। जब वे चारा खोजते हैं तो वे जिगजैग करते हैं और आमतौर पर 5 से 8 दिनों तक एक मार्ग नहीं दोहराते हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वे दीमकों के घोंसले को फिर से खाने से ठीक होने के लिए समय देते हैं। चारागाह की अवधि के दौरान वे अपने अगले पैरों से वी आकार की खाई खोदना बंद कर देंगे और फिर अपने स्थान का पता लगाने के साधन के रूप में इसे गहराई से सूंघेंगे। जब चींटियां या दीमकों की सघनता का पता चलता है तो अपने शक्तिशाली सामने के पैरों के साथ उसमें खोदता है। शिकारियों को सुनने के लिए अपने लंबे कानों को सीधा रखता है और अपनी लंबी चिपचिपी जीभ के साथ आश्चर्यजनक संख्या में कीड़ों को पकड़ लेता है, लगभग 50,000 तक एक रात में रिकॉर्ड किया गया है। इसके पंजे इसे दीमकों तथा चींटी के टीले की अत्यधिक कठोर परत को जल्दी से खोदने में सक्षम बनाते हैं या नासिका छिद्रों को बंद करके धूल को अंदर जाने से बचाते हैं। सफल होने पर एडवर्क की लंबी जीभ कीड़ों को चाट लेती है। दीमकों के काटने या चींटियों के डंक मारने के हमला कठोर त्वचा के कारण व्यर्थ हो जाते हैं। दीमकों के टीले पर की यात्रा के बाद अन्य जानवर सभी बचे हुए भोजन को लेने के लिए आएंगे। अकेले दीमक के टीले एडवर्क के लिए पर्याप्त भोजन प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए वे घूमने वाले दीमकों की तलाश करते हैं। जब ये कीड़े चलते हैं तो वे घूमने वाले दीमकों की तलाश करते हैं। जब ये कीड़े तो वे 10 से
40 मीटर लंबे स्तंभ बना सकते हैं और ये एडवाक के थोड़े से प्रयास के साथ आसान चयन प्रदान करते हैं। रौंदी गई घास और गोबर ओडोनोटर्मिस, माइक्रोटर्मिस और स्यूडोकैंथोटर्मिस जेनरा के दीमकों को आकर्षित करते हैं। रात्रि के आधार पर वे रात के पहले मार्ग के दौरान अधिक सक्रिय होते हैं। हालांकि ये दूसरी रातों की तुलना में उजली या अंधेरी रातें पसंद नहीं करते। प्रतिकूल मौसम के दौरान या परेशान होने पर वे अपने बिल सिस्टम में वापस चले जाएंगे। वे हर रात 2 से 5 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करेंगे। हालांकि कुछ अध्ययनों से पता चला है कि वे एक रात में 30 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। कम खाद्य आपूर्ति के जवाब में एडवर्क अपने स्क्रैडियन लय को अत्यधिक दैनिक गतिविधि पैटर्न में स्थानांतरित करते हैं। जीवित रहने की यह रणनीति आसान मृत्यु दर के बढ़ते जोखिम का संकेत दे सकती है। अब हम बात करते हैं इसके वोल्केनाइजेशन यानी सौरीकरण की। एडवर्क एक शांत जानवर है। हालांकि जब यह चारा खोजता है तो यह धीरे धीरे गुरगुराने की आवाज़ निकालता है, और जब यह सुरंग की प्रवेश करता है तो यह तेज गुरगुराने की आवाज़ निकालता है। झरने पर यह भीग भिगाने की आवाज़ निकालता है। जब इसे खतरा होता है तो यह अपना एक बिल बंद बना लेता है। यदि कोई निकट नहीं है तो वह तेजी से नया खोद लेगा। यह नया छोटा होगा और तट साफ होने पर एडवर्क को बैक करना होगा। अब हम चलते हैं इसके मूवमेंट पर। एडवर्क को एक अच्छे तैराक के रूप में माना जाता है और उसे तेज वेव में सफलतापूर्वक तैरते हुए देखा गया है। यह लगभग 5 मिनट में 1 यार्ड सुरंग खोद सकता है, बट काफ़ी स्लो स्पीड से चलता है। नाइट में बिल से बाहर निकलते टाइम वे प्रवेश द्वार पर लगभग 10 मिनट तक रुकते हैं। एंड स्निफ एंड हियरिंग निगरानी की इस अवधि के बाद यह बाहर निकाल लेगा। और कुछ